अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। धन्यवाद। पॉकेट एफएम की एक ऐसी स्टोरी जिसने कि पूरे इंटरनेट पे धूम मचा के रखी थी, और वो स्टोरी जिसने कि मुझे और शायद मेरे जैसे ही आप सभी को भी अपना दीवाना बना दिया होगा। ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे कुछ 100 सालों बाद में एलियंस हमारी धरती पर अटैक करते हैं, और क्योंकि इंसान कमज़ोर होते हैं तो उनसे लड़ नहीं पाते हैं, पर इंसान टेलीपोर्टिंग डिवाइस बनाते हैं जिससे कि वो दूसरी दुनिया में दूसरे ग्रह पर जाते हैं और वहाँ पर अलग अलग एलियन क्रिएचर्स को मारकर उनसे जीनो पॉइंट हासिल करते हैं। ये जीनो पॉइंट उनको उनकी एनर्जी कंज्यूम करने पर या फिर उनका मांस खाने से मिलते हैं। ये क्रिएचर किसी भी तरह के हो सकते हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को खाकर भी उन्हें जीनो पॉइंट मिलते हैं। ये जीनो पॉइंट उनके फिटनेस लेवल को बढ़ा देता है और उन्हें अलग से पावर देते हैं। इस स्टोरी के जैसे ही एक और स्टोरी चाइनीज स्टोरी सुपर जीन है। पॉकेट एफएम पर यह स्टोरी बहुत अच्छे से चल रही थी पर उन्होंने इसे बीच में ही बंद कर दिया और सीधे इसे खत्म कर दिया। सूरवीर या सुपर जीन स्टोरी में हमें बहुत सारे ब्रह्मांडों के बारे में बताया गया है और यहाँ पर मेनली 3 ब्रह्मांड या 3 दुनिया है जिससे ये स्टोरी जुड़ी हुई है। सबसे पहले है छोटा ब्रह्मांड, जिसको पवित्र स्थान भी कहा जाता है या फिर अभ्यारण्यों के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग अलग 5 छोटी दुनियाओं से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद में सेकंड आता है बड़ा ब्रह्मांड, जिसको कि जीनो यूनिवर्स भी कहते हैं। पॉकेट एफएम पर सूरवीर स्टोरी को जीनो यूनिवर्स के थोड़े से भाग तक ही बताया गया था, इसके बाद में इसे बंद कर दिया गया। जीनो यूनिवर्स के बाद में तीसरे नंबर पे आता है राज्यों का ब्रह्मांड। ये राज्यों का ब्रह्मांड इन दोनों दुनियाओं के लिए एंटी मटेरियल दुनिया है और राज्यों के ब्रह्मांड के लिए ये दोनों दुनिया एंटी मटेरियल दुनिया है। सबसे पहले बात करते हैं पवित्र स्थान या फिर अभ्यारण्यों की। तो ये अलग अलग 5 दुनियाओं से मिलकर बना है। जब भी कोई इंसान अपने पृथ्वी ग्रह से टेलीपोर्ट होकर किसी भी पहली दुनिया पर जाता है तो सबसे पहले टाइटन ग्रह पर जाता है और ये पहला पवित्र स्थान है। इसके बाद में जब वो इवॉल्व होता है तो वो दूसरे ग्रह पर जाता है और वहाँ पर वो इवॉल्वर बनता है। यहाँ के जीव जंतुओं से इंसानों को ऑर्डिनरी, प्राइमरी, म्यूटेंट, सेक्रेट ब्लड और सुपर जीनो पॉइंट हासिल होते हैं। जब वो इन सभी को 100 तक हासिल कर लेता है तो वो खुद को इवॉल्व करके एक इवॉल्वर बन सकता है और दूसरे ग्रह पर जा सकता है। दूसरा ग्रह या फिर जो दूसरा पवित्र स्थान है वहाँ पर भी इवॉल्व होने के बाद में इन सभी को फिर से दूसरे जीनो पॉइंट हासिल करना होता है, जो कि टाइटन ग्रह के जैसे ही होता है। पर यहाँ पर एक और तरह के क्रिएचर पाए जाते हैं जिन्हें स्पिरिट्स कहा जाता है। ये स्पिरिट्स शेल्टर और उसमें रहने वाले सभी एलियंस को कंट्रोल करते हैं और दूसरे एलियंस को भी अपने लिए कंट्रोल कर सकते हैं। इनके शेल्टर में मेन हॉल के अंदर इनके एक बड़ी से स्टेचू होता है जहाँ पर इनका स्पिरिट स्टोन होता है। अगर कोई इनके स्पिरिट स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दे तो इन्हें मारा जा सकता है, नहीं तो ये कितने भी बार मरे ये फिर से उसी स्पिरिट स्टोन से जिंदा हो जाते हैं। इन स्पिरिट स्टोन को अगर कोई हासिल कर लेता है तो वो स्पिरिट्स को अपने लिए कंट्रोल कर सकता है। इसके लिए ये स्पिरिट स्टोन उनके माथे पर लगाना होता है। जब ये स्पिरिट स्टोन उनके माथे पर लगता है तो ये उनकी बॉडी का एक हिस्सा बन जाता है और उनकी बॉडी में समा जाता है। ऐसा करने से ये आत्माएं अपनी अमरता खो देती है और अब एलियंस को कंट्रोल नहीं कर सकती है, पर इंसानों की तरह अब सभी डेविल सोल्स का और बाकी सभी गियर्स का उपयोग कर सकती है। इस दुनिया में इंसान अपने लिए एक जिनोलॉग खोल सकते हैं और अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एलियन क्रिएचर के जैसे ही इन स्पिरिट्स के भी अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे कि स्क्वायर, नाइट, रॉयल, किंग या फिर एम्परर। जब कोई इंसान अपने सभी तरह के जीनो पॉइंट को 100 तक हासिल कर लेता है तो वो यहाँ पर फिर से इवॉल्व होता है और एक सरपासर बनकर तीसरे प्लेनेट पर चले जाता है। इसके बाद में आता है तीसरा पवित्र स्थान या फिर अभ्यारण्य, जिसको कि सूरवीर स्टोरी में वॉर्मिर ग्रह के नाम से बताया गया था। ये दुनिया भी पहली 2 दुनियाओं की तरह ही है, पर यहाँ पर एक और अलग सी चीज पाई जाती है जिसे जीनो ट्री कहा जाता है। इन जीनो ट्री को उगाया जा सकता है और इनसे किसी भी तरह की चीजों को हासिल किया जा सकता है, जिसमें कि एलियन, डेविल सोल, जीनो गियर या किसी भी तरह के कुछ भी हथियार हो सकते हैं। इन जीनो ट्री के पावर और रैंक भी अलग अलग होते हैं। इस दुनिया में इंसान एलियन क्रिएचर से जो जीनो पॉइंट हासिल करते हैं उसके अलावा वो स्पिरिट से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनके स्पिरिट पॉइंट्स को हासिल कर सकते हैं, जिससे कि उनके एलिमेंटल पावर और बॉडी पावर बढ़ जाती है। जब कोई अपने सभी जीनो पॉइंट्स को पूरी तरह से बढ़ा लेता है तो वो यहाँ से इवॉल्व होकर अगले प्लेनेट पर या फिर अगली दुनिया में जाता है, और जहाँ पहले उसे सरपासर का टाइटल मिला होता है अब उसे एक डेमिगॉड कहा जाता है। चौथे पवित्र स्थान या अभ्यारण्य में बहुत सारे एलियंस भी अपने लिए शेल्टर का दावा करते हैं और शेल्टर को कंट्रोल करते हैं। हर एक शेल्टर में अपना एक अलग जीनो कोर होता है जिससे उस शेल्टर को कंट्रोल किया जा सकता है। जब इंसान अपने सभी जीनो पॉइंट्स को बढ़ा लेते हैं तो वो यहाँ से इवॉल्व होकर 5वें पवित्र स्थान या अभ्यारण्य में जाते हैं। नॉवल के हिसाब से 5वें पवित्र स्थान को, जहाँ पर धरती, सौरमंडल और बाकी सभी गैलेक्सी है, इसे बताया गया है। जब भी कोई डेमिगॉड इवॉल्व होकर इस ब्रह्मांड में आता है तो वो अपने लिए एक जीनो आर्मर बनाता है
जीनो आर्मर बनाने के बाद में कोई भी क्रिएचर इन पवित्र स्थानों में नहीं रह सकता है और उसे जीनो यूनिवर्स में भेज दिया जाता है। जीनो यूनिवर्स सुपर जीन स्टोरी का दूसरी मेन दुनिया है। इस दुनिया में वैसे तो बहुत सारी हजारों जातियां हैं, पर इसमें 10,000 प्रमुख जातियां हैं। इन्हें उच्च जातियां कहा जाता है क्योंकि इनकी जाति का नाम जीनो हॉल के अंदर 10,000 लालटेन में से किसी एक पर लिख दिया गया है। अगर कोई भी जीव अपनी जाति को उच्च जाति बनाना चाहता है तो उसे जीनो हॉल के अंदर 10,000 लालटेनों में से किसी एक लालटेन पर लिखे हुए जाति के नाम को मिटाकर अपनी जाति का नाम लिखना होगा। जीनो ब्रह्मांड के पावर लेवल में सबसे नीचे वो लोग आते हैं जिनके पास में सिर्फ जीनो आर्मर होता है। इसके बाद में वो लोग आते हैं जो अपने शरीर को या फिर अपने जीनो आर्मर को एक बार फिर से विकसित करते हैं। दूसरी बार विकसित होने पर जीव बैरन क्लास में जाते हैं। ये सबसे कम पावर लेवल का स्तर है। इसके बाद में मार्किस, अर्ल, विस्काउंट, ड्यूक, किंग और देवता श्रेणियां आती है। जीनो ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव का एक ही उद्देश्य होता है, वह स्वयं को एक देवता बनाना चाहता है। जीनो ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी सच्चे वर्ग के देवता तक ही विकसित हो सकता है। यहाँ पर एक और तरह के प्राणी पाए जाते हैं, इन्हें देवात्माएं कहा जाता है। ये देवात्माएं जीनो हॉल से आती है। सुपर जीन स्टोरी में जीनो हॉल पूरे ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक है। इसके बाद में तीसरी मुख्य दुनिया का नाम है राज्यों का ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड बाकी दोनों ब्रह्मांडों के लिए पदार्थ विरोधी ब्रह्मांड है और बाकी दोनों ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड के लिए पदार्थ विरोधी ब्रह्मांड है। यहाँ पर जीनो हॉल से आने वाली सभी देवात्माओं के असली मंदिर है और यहीं पर देवात्माओं का जन्म भी होता है। ये देवात्माएं मनुष्यों को अपना रक्तनाड़ी देती है जिससे कि वो शक्तिशाली होते हैं और दूसरी जीन जातियों को अपने वश में करते हैं और शक्तिशाली बन जाते हैं। जब मनुष्य शक्तिशाली बनता है और अपनी जीन जातियों को विकसित करता है तो देवात्माएं उससे अपने लिए कुछ शक्तियां ले लेती है और स्वयं भी शक्तिशाली होती है। ये जीन जातियां अलग अलग स्तर की होती है और ये एक देवात्मा के स्तर तक विकसित हो सकती है। देवात्माओं के 4 स्तर होते हैं। इसमें विनाश, आपदा, सर्वनाश और रिबूट क्लास होते हैं। सुपर जीन स्टोरी में 12 प्रमुख सर्वनाश श्रेणी के देवात्माओं के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जीनो हॉल के स्वामी जो कि एक रिबूट क्लास की देवात्मा है, उनके बारे में बताया गया है। इनका नाम क्रेप मर्टल है। जीनो हॉल की देवात्माएं अपने मंदिर में दूसरे उपदेवताओं को स्थान दे सकती है। ये उपदेवता मंदिर के मुख्य देवता को अपना स्वामी मानते हैं और उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये उनके लिए मंदिर की रक्षा कर सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। विनाश वर्ग का मुख्य देवता अपने मंदिर में 2 उपदेवताओं को रख सकता है। आपदा वर्ग के देवता 4 उपदेवता और सर्वनाश वर्ग के देवता अपने लिए 8 उपदेवताओं को रख सकते हैं। सुपर जीन में जीनो हॉल की देवात्माओं के अलावा भी दूसरी देवात्माएं पाई जाती है। इन्हें जंगली देवता कहा जाता है। इनकी शक्तियां भी देवात्माओं की तरह ही होती है और इनके स्वयं के देव मंदिर भी हो सकते हैं। जीनो ब्रह्मांड और राज्यों के ब्रह्मांड के बीच में एक बफर जोन है। इसे 33 आसमान कहते हैं। ये 33 अलग अलग दुनियाओं से मिलकर बना है और यहाँ पर एक जीनो टैबलेट है जो कि जीनो हॉल के बराबर ही शक्तिशाली है।